जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक जनरल टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी अपडेट। क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कभी भी आप देखोगे ये वीडियो, ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपके पर्सन की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप दोनों के जो सिचुएशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन इज राइट नाउ, आप एक साथ हो, आप सेपरेशन में हो, आप सिंगल हो, आप अपने पर्सन को ढूंढ रहे हो, वेट कर रहे हो, या फिर आप लिव इन में हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, सेम जेंडर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जजमेंट, ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल के बेसिस पे भी देखेंगे और रिलेशनशिप कपल्स के बेसिस पे भी देखेंगे। सबसे पहले आपसे यही निवेदन है कि आपके मन में जो भी सवाल है उसे क्लियर रखें, अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना करें, मेडिटेट करें, उन्हें कहें कि मेरे लिए जो भी संदेश आप देना चाहते हो, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, मुझे वो मैसेजेस दें और मेरी लाइफ में मुझे सही तरफ दिशा दिखाएं। मेरे जो भी अंधेरा मेरे सामने हो उसे उजाला करें, उस तरफ लाइट स्प्रेड करें, तो मुझे वो गाइडेंस प्राप्त हो। तो ये प्रेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, द व्यूअर्स, आपकी अगर एनर्जी देखा जाए तो आप बहुत ही टफ सिचुएशन, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी चेंजेस, बहुत बड़ी अपग्रेडेशन से गो थ्रू होकर निकले हो। आप बहुत दूर अपने घर से हो सकते हो, काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, या फिर आप अपने पर्सन से काफ़ी दूर हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जितना प्रार्थना करते थे, जितना पूजा करते थे, जिस देवता को बहुत मानते थे, शायद कुछ महीनों से आप उनका पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, इत्तेफाक से वो डिले हो रहा है, या फिर आप ऐसे कोई दुविधा में हो, या फिर ऐसे कोई परेशानी में हो, आपने ये सोचा कि कितना प्रार्थना करके क्या करना, कितना पूजा करके क्या करना, कुछ तो हो नहीं रहा, बेटर कि आई स्टॉप प्रेइंग, मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, मुझे कुछ प्रार्थना करना ही नहीं है, मैं अपने लाइफ में जितना हो सके वैसे आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी या करूँगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लाइफ में होगा उसका पूरा पूरा जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, ना कोई ईश्वर है, ना कोई यूनिवर्स है, ना कोई एंजल है जो मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेली हूँ, और मेरे बारे में कोई ना सोचता है ना कोई समझता है। ऐसे थॉट के साथ आप निकल रहे हो, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है भले ही आप उन्हें एक्सेप्ट करो या ना करो, भले ही आप यूनिवर्स को एक्नॉलेज करो या ना करो, भले ही आप उनके डायरेक्शंस को समझो या ना समझो, लेकिन जितना हो सके आपके सामने किसी ना किसी ज़रिए, किसी ना किसी तरीके से आपको सही मार्ग दिखाने में बहुत कोशिश कर रही है यूनिवर्स। वो ये कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली एनलाइटन हो रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, और आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ग्रेस है। आपको रिसेंट पास्ट में हेल्थ इश्यूज भी हुए होंगे जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे। किसी किसी के यूटीआई इन्फेक्शंस दिख रहे हैं, किसी किसी के स्टोन रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते थे, और किसी किसी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या फिर हेयर स्टाइलिंग आपने चेंज करने की सोची या किया हो। अगर आपने ऐसे कुछ किया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, थोड़ा ध्यान से देखें। ओके, तो ऐसे में ये ऐसा लग रहा है कि क्या सही क्या गलत ये सोचने के बजाय बस आप ऐसे एक मोड़ पे आ गए हो कि सामने बढ़ना है, भले अच्छा हो या बुरा हो, ये सही हो या गलत हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आगे बढ़ना है। जन्म ले लिया है, एक दिन मरना है, तो आगे बढ़ते रहेंगे। एक ही जगह रहने से अच्छा आगे बढ़ना, बस इतना ही काफ़ी है। बढ़ते रहेंगे, जो होना है वो होगा, ये एनर्जी में आप हैं। लेकिन भले ही एट टाइम्स ऐसा है कि आप जितना आगे बढ़ते हैं, जितना एफर्ट्स लगाते हैं, उतने बेनिफिशियली, उतने आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि कुछ भी नहीं मिल रहे, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं।
आपको अपने लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, आपने अपने आप को समझा है, अपने आप को पहचाना है, अपने आप के क्वालिटीज़ को, अपने आप के एनर्जीज़ को, अपने जो स्ट्रेंथ है, अपने जो वीकनेस है, इसे पहचाना है। आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को समझा है इस रिलेशनशिप में आने के बाद। जब आप पहला बार अपने पर्सन से मिले थे तब आपने ये नहीं सोचा कि ये पर्सन आपको कितना चाहते हैं। आपने बस ऐसा समझा कि ये पर्सन आपके लाइफ में आना यानी आपके लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री टर्न हो गई है, पूरी तरीके से बदल गई है और आप बहुत बेटर लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया, आपने बेझिझक ईश्वर पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ा। पर जब आप इस सिचुएशन में आए, इस रिलेशनशिप में आए, आपने अपने 100% दिया, इनफैक्ट आपने अपने 1000% दिया। एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे ऐसा लगा कि सारे जो एफर्ट्स है, सारे जो प्यार है, सारे जो सम्मान है, सारे जो अपनापन है, सारे जो वैल्यू है, सारे जो इनपुट्स है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से हो रहा है। आपको जो रिवर्ट होकर मिलना है, वो रेस्पेक्ट हो, वो वर्दी लव हो, वो जेन्युइन लव हो, वो लॉयल्टी हो, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है, कितना करूँ। यहाँ पे द चैरियट, द वर्ल्ड कार्ड विद 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आए हैं, यानी दो मेजर आर्काना। इट मीन्स आप अपने लाइफ में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी बहुत ही बड़े, बहुत भी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो सकता है 14 14, 41 41, 1441, 555, 5555 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो सकता है 16 11, 11 16, 111 611 जैसे नंबर भी आपको दिख सकते हैं। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहा है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो पास्ट एक वर्जन था ना, आप उस वर्जन को छोड़कर अपने लाइफ में बहुत बेस्ट वर्जन बन पा रहे हो। आप अपने लाइफ में एक ऐसे बेस्ट सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो जो आपको बहुत क्लियर है। लेकिन माँ आपको ये कह रही है, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जो पास्ट में आपने सीखा है ना, सिर्फ उस लेसन को कैरी ओवर करना है, ना कि वो मेमोरीज़ को, वो पेन को, वो एंजाइटी को, तकलीफ़ को। जबकि आप उस पेन को, वो तकलीफ़ को, वो एंजाइटी को कैरी ओवर करते हुए दिख रहे हो और यूनिवर्स कह रहा है दैट इज़ मेंट टू गिव यू द लाइफ लेसन जो आपको मिलना था, ना कि आप उस पेन के साथ अटके रहें, परेशान रहें। तो आपको माँ ये कह रही हैं जस्ट पॉजिटिव होके आगे बढ़ो, बहुत कुछ आपके लाइफ में बेटर हो रहा है। अगेन अब आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखें तो आपके पर्सन की एनर्जी ये बता रहा है कि वो बहुत ही स्टबर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो वो ऐसे अलग निकल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, सच में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए क्या हो। आपके उनके लाइफ में आने के बाद जो सम्मान उनको मिलना शुरू हुआ, जो सक्सेस उनको मिलना शुरू हुआ, उनको उनके लाइफ में जो दिशा दिखना शुरू हुआ, जहाँ पे वो बिल्कुल भी होपलेस थे, डायरेक्शनलेस थे और अपने आप पे एक प्राउड वाली फीलिंग तो थी कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं वैलिड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं प्राउड ऑफ माई सेल्फ वाली एनर्जी में वो रहे हैं। आपको अपने लाइफ में आने के बाद उन्होंने ऐसे एज इफ़ कि एकदम न्यू लाइफ, ब्रांड न्यू लाइफ अपना शुरू किया। बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, लेकिन जैसे ही आपने आया, आपने उन्हें ये एडवाइसेस देना शुरू किया, ये इनसाइट्स देना शुरू किया कि लाइफ की एक्चुअल पर्पस क्या है, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, फैमिली को कैसे बेटरमेंट देना है, अपने आप के वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ करना है, अपने वर्दीनेस को कैसे इंक्रीज़ करना है और प्यार सम्मान के साथ कैसे आगे बढ़ना है। जैसे ये सिखाया तो वो थोड़े से ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगे। प्यार, सम्मान, अपनापन सब कुछ है उनके पास, लेकिन अपने करियर, अपने आप को बेटर पोजीशन में रखना, अपने सोसाइटी में नाम कमाना, नेम फेम सक्सेस के पीछे भागना और काम 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 काम, इसी में जो लगे हैं। आपके पीछे जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही हो तो काम ही दिख रही है। वो इतने बिजी कर चुके हैं या फिर हो गए हैं अपने जीवन में, वो आपको चाह कर भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा।
वंस जो आप ही ने कहा था कि लाइफ में सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, अबंडेंस इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, पर आपका ये बात को वो इतने प्रैक्टिकली ले लिए कि वो अपना यहाँ प्यार, सम्मान, टाइम देना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, इसे ही वो चूक गए। ओके लेकिन बात ऐसा है कि वो आपके बारे में याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हायर पेडेस्टियल में रख रहे हैं और आप उनके लिए सब कुछ हो, ये बिल्कुल सही है। आपने ही उनके जीवन में वो रोशनी लाया, उन्हें बहुत अच्छे से ये भी पता है। ओके तो आउटकम क्या है? अगेन आउटकम में भी दो जो वर्ल्ड कार्ड आपके लिए आई थी, द सेम वर्ल्ड कार्ड आउटकम में भी आई है, वो भी फ्यूचर में। आपके पर्सन और आप एक दूसरे को अपने पूरक मानते हो, एक दूसरे के अपने परफेक्ट मैच मानते हो, ईश्वर का दिया हुआ कृपा मानते हो और एक दूसरे के साथ बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो और एक दूसरे के साथ ऐसे मोमेंट्स जी लिए हैं ऑलरेडी और जिसके लिए ग्रेटफुल भी आप रहे हैं कि अपने सपनों में ही अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ अपने ब्यूटीफुल लाइफ जीते हुए एक दूसरे के साथ बातें भी की हैं। ऐसे भी काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, ये जो अभी रीडिंग सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का नाम तक भी तय कर रखा है कि हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे के ऐसे नाम होगा, हमारा घर ऐसा होगा, हम ऐसे भी रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, सब कुछ क्लियर है, सॉर्टेड है, राइट। अभी सिचुएशन ये है कि आप अपने लाइफ में उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो, आप चाहते हो कमिटमेंट मिले, आप चाहते हो आगे बढ़ें, आप चाहते हो ब्यूटीफुली अपने लाइफ को आगे लेके चले, लेकिन आपके पर्सन पैसा, करियर, स्टेटस, स्टेबिलिटी, घर बनाना है, बैंक अकाउंट अच्छा वाला क्रिएट करना है, एक स्टेबिलिटी लाने के बाद जो सपने आपने देखे एक दूसरे के साथ, उसे साकार करने के लिए अपने आप को काबिल बनाते हुए आना चाहते हैं। इसको लेके जो तू मैं आप दोनों के बीच में हुआ, यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार ही सब कुछ होता, जब आपने कहा तो वो पूछते हैं कि जब मैंने प्यार ही सब कुछ है ये कहा था, तूने तो कहा था ना पैसा भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी पैसा बनाने के लिए निकला हूँ, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो वेट करना, अगर सच्चा प्यार है तो वेट करोगी, तुम्हें इतना परेशानी क्यों हो रही है? तो ये उनका सवाल है। तो इस दौरान जो आप एक दूसरे से जो बात की, एक दूसरे के साथ जो तू मैं हुआ, जो एक दूसरे को बहुत कुछ करी कोटी सुना डाला, उसे अभी भी दिल पे लगा के बैठे हो, ना आप उसे लेट गो कर रहे हो, ना वो उसे लेट गो कर रहे हो। उन्होंने वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है, पा लिया है, पर उन्हें अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने जो नेम, फेम, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके साथ रहेंगे तो ही उनके वर्ल्ड कंप्लीट होगी, तभी उनके वर्ल्ड में एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगा, अपने फैमिली फ्रेंड में, अपने हैप्पीनेस में, अपने लाइफ में वो आगे बढ़ पाएंगे। पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो अभी भी वेट करें कि और अच्छा, और बेटर, और परफेक्ट वर्जन बन के ही मैं इसके पास जाऊंगा, इसके काबिल बन के जाऊंगा, और उसके परिवार वाले देखते ही हाँ बोल दें, सुनते ही हाँ बोल दें, ये लेवल पे अपने आप को सेटल करके प्रूफ करके जाऊंगा वाले थॉट पे वो बैठे हैं। पर यकीन माने बच्चे कि वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे। ओके बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए दिख रहे हो, बहुत जल्द आप एक दूसरे के साथ जीते हुए दिख रहे हो, शादी करके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली दिख रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में ना रहें, जो भी परिस्थिति है वहाँ पे कंफर्टेबल रहें, थोड़ी से शांत हो जाएं, गो विद इन यू, लिसन टू योर इंट्यूशन, आप क्या करना सही है, आपके लाइफ में अभी क्या इम्पोर्टेंट है, आप क्या कर रहे हो, क्यों चटपटा रहे हो, शांत होने की ज़रूरत है, ईश्वर पे भरोसा रख के वेट करने की ज़रूरत है, परेशान नहीं होना है। यदि आप सिंगल हो तो सिंगल में भी आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आप कब आएगा मेरा पर्सन, कब आएगा मेरा पार्टनर, कब आएगा परफेक्ट रिश्ता और कब होगी मेरी शादी, ये डेस्परेशन में ना रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में वो पोर्टल शुरू हो रही है ऑलरेडी। आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हो। वहाँ पे उस 5D में जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हैप्पी लाइफ को टैप इन करने के लिए ऑलरेडी हैप्पी एनर्जी में रहना, जॉयस एनर्जी में रहना, अबंडेंट एनर्जी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लैक कर रहे हो। आप लैक की एनर्जी में और डेस्परेशन की एनर्जी में से लेट गो करें, 4 ऑफ कॉइन्स से हटकर 10 ऑफ कप्स में आ जाएं, सब कुछ बेहतर होगा। तो ये रहा आज की ये जो रीडिंग।
अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया तो ज़रूर बताना। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। जनरल मैसेजेस हैं, जो आपसे मैच हुआ वही लें, बाकी को जाने दें। अगर आपने अपने पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल रीडिंग कराना है, पर्सनल हीलिंग, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग कराना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या, मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा।